दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों में रेलवे से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, अब सरकार ने वापस लिया है अपना फैसला। जी हां, अब नहीं होगा निजीकरण, तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों, अब राशन डीलर ने मुफ्त राशन देने में की आनाकानी, तो अब होगी सख्त कार्रवाई। इस फोन नंबर पर करें शिकायत। जी हां, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों, अब सीबीएसई बोर्ड से बड़ी खबर, अब इन विषयों को नहीं पढ़ाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, कानपुर कांड का अपराधी विकास दुबे गिरफ्तार, तो इस खबर के बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में नहीं होना पड़ेगा भर्ती, आ सकता है नया नियम। साथ ही दोस्तों, जानेंगे कि अब इस राज्य में लागू हुआ मोटर व्हीकल नियम। जी हां, अब नियमों का उल्लंघन करने पर देना होगा ये भारी जुर्माना। जी हां, तो आपको पूरी लिस्ट बताएंगे कि किस प्रकार से आप पर ये जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, कोरोना संकट के बीच क्रिकेट को लेकर बदल गए अब ये नियम, खिलाड़ी नहीं कर सकते हैं ये काम। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों, अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सीबीएसई ने सिलेबस से हमेशा के लिए हटाए नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। जी दोस्तों, महामारी के दौर में बच्चों पर से पढ़ाई का बोझ हल्का करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से 12वीं तक छात्रों का सिलेबस 30% तक कम कर दिया है। इस दौरान बच्चों को स्कूल में सिर्फ जरूरी विषयों का ही अध्ययन करना होगा। बता दें कि केंद्र के निर्देश के बाद सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में लोकतांत्रिक अधिकार, फूड सिक्योरिटी, संघवाद, नागरिकता और निरपेक्षवाद जैसे अहम चैप्टर हटा दिए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में नहीं होना पड़ेगा भर्ती, आ सकता है नया नियम। जी दोस्तों, इन दिनों मेडिक्लेम बेहद ही जरूरी है, लेकिन किसी भी बीमारी के इलाज के लिए होने वाले खर्च का वहन करने के लिए बीमा कंपनियों की कुछ शर्तें होती है और इन शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण होती है 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जल्द ये नियम बदल सकता है जिसके अनुसार आपको मेडिक्लेम लेने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने की शर्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कई बीमा कंपनियां कुछ बीमारियों के मामले में इस शर्त को खत्म करने के पक्ष में हैं। खबरों के अनुसार बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को मेडिक्लेम का फायदा तब भी देने के लिए तैयार है जब वो 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहा हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश की कॉलेजों में सितंबर से होगी परीक्षा। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों से संबंध प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों की अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की कक्षाओं में इस साल सितंबर में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइन के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। दरअसल इसके पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन किया जाएगा। हालांकि जो छात्र अपने अंक सुधारने के मकसद से परीक्षा देना चाहते थे वे परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन अब आयोग की नई गाइडलाइन के कारण अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की अंतिम परीक्षा सभी छात्रों को देना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल नियम लागू, अब देना होगा भारी जुर्माना। जी हां दोस्तों, करीब 10 महीने बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद बुधवार शाम को परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अगर आप प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ये आपके लिए महंगा नहीं, काफी महंगा पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधित प्रावधानों को पूरे देश में लागू कर दिया था। ऐसे में अगर आप ट्रैफिक नियमों के पालन में लापरवाही बरतते हैं तो आपको कुछ महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, इसके तहत बता दें कि बिना हेलमेट 1000 रुपए, बिना सीट बेल्ट 1000 रुपए, 2 व्हीलर पर 3 सवारी होने पर 1000 रुपए, बिना इंश्योरेंस वाहन होने पर 2000 रुपए, बिना लाइसेंस वाहन होने पर 5000 रुपए और तेज गति से बाइक व कार चलाने पर 1000 रुपए, तेज गति से टूरिस्ट व भारी वाहन चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। वहीं एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की वजह से बदले क्रिकेट के रूल, जाने क्या है नए नियम। जी दोस्तों, कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए आईसीसी ने क्रिकेट के मैचों के लिए नियमों में कई अस्थायी बदलाव किए हैं। जैसे गेंदबाज अब गेंद पर सलाइवा यानी लार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसा गेंदबाज आमतौर पर गेंद को स्विंग कराने के लिए करते हैं।
लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर पाएगी और अगर उन्होंने नियम तोड़ा तो 2 बार चेतावनी दी जाएगी और तीसरी बार नियम तोड़ने पर 5 रनों की पेनल्टी लगेगी, यानी विरोधी टीम के खाते में 5 रन जुड़ जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मैदान पर भी लागू होगा और इसका मतलब यह है कि विकेट गिरने, बाउंड्री लगने या मैच जीतने पर खिलाड़ी एक दूसरे के हाथ मिलाकर या गले मिलकर जश्न नहीं मनाएंगे। साथ ही मैच के दौरान सैनिटाइजेशन को लेकर भी अलग से ब्रेक होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मुफ्त राशन देने में की आनाकानी तो अब होगी सख्त कार्रवाई, इस फोन नंबर पर करे शिकायत। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नवंबर 2020 तक मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया था। साथ ही इस योजना में उन लोगों को भी अनाज दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। ऐसे में अगर किसी कार्डधारक को मुफ्त अनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वे इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रण कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 पर तथा 1800-212-5512 और 1967 जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीयूष गोयल का बड़ा बयान, नहीं होगा ट्रेनों का निजीकरण। जी दोस्तों, देश भर में ट्रेनों के निजीकरण को लेकर बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन इसी बीच रेल मंत्रालय का एक बयान सामने आया है। इस बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि रेलवे का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जाएगा। वर्तमान में चल रही रेलवे को सभी सेवाएं वैसे ही चलेगी जैसे चल रही थी। बता दें कि रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दिया था, जिसमें प्राइवेट पार्टी को 30,000 करोड़ का निवेश करना था। इसके बाद ही ट्रेनों का निजीकरण को लेकर चर्चा होने लगी थी। इसके बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि रेलों का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कानपुर शूट आउट, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार गैंगस्टर विकास दुबे। जी दोस्तों, गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने गुरुवार उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विकास दुबे को महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस विकास को उज्जैन से उत्तर प्रदेश ला रही थी। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई थी और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया था। बता दें कि इससे पहले यूपी पुलिस ने विकास के 2 साथियों को एनकाउंटर में मार डाला था। वहीं पुलिस ने कानपुर के बिकरू कांड मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी रणबीर शुक्ला और प्रभात मिश्रा को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने के मिले संकेत, तैयारियां शुरू। जी दोस्तों, कोरोना के चलते जहां एक और पूरे देश में होने वाली धार्मिक यात्राओं को लगभग स्थगित कर दिया गया है, वहीं नए केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध श्री अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इसका समापन रक्षाबंधन वाले दिन को होगा। साथ ही प्रदेश प्रशासन ने इस यात्रा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की है, परंतु इसके शुरू होने के संकेत के साथ ही तैयारियां शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पूर्व सैनिकों के अविवाहित और दिव्यांग बेटे भी होंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लाभार्थी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हेल्थ केयर देने के लिए बनी स्कीम एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत पूर्व सैनिकों के 25 साल या उससे अधिक आयु के अविवाहित और दिव्यांग बेटों को लाभार्थी बनाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत परिवार के एक कोरोना पीड़ित मरीज को ऑक्सीजन देने का खर्च उठाने का भी ऐलान किया गया है। उल्लेखनीय है कि अब तक पूर्व सैनिकों के 25 साल तक के अविवाहित, स्थायी रूप से दिव्यांग और वित्तीय रूप से आश्रित बेटों की स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें 25 साल का होने के बाद ही आश्रित नहीं माना जाता था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में पहली बार कोरोना का नया रूप आया सामने, 4 बार नेगेटिव आने के बाद भी शरीर में मिली एंटीबॉडी। जी दोस्तों, देश में पहली बार कोरोना वायरस का एक नया रूप सामने आया है। देश के सबसे बड़े अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली में भर्ती रही एक मरीज का 4 बार नेगेटिव होने के बाद ही उसके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। ये एंटीबॉडी किसी इंसान के शरीर में तभी बन सकती है जब वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो। बता दें कि करीब 5 से 7 दिन एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। यही एंटीबॉडी मरीज के शरीर में संक्रमण के खिलाफ लड़ने का काम करती है। बता दें कि दिल्ली एम्स में जीरेटिक विभाग में एक महिला मरीज को कई दिनों से भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने संक्रमण संदिग्ध होने के चलते 12 दिन में 4 बार RT-PCR के जरिए कोरोना वायरस की जांच कराई, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि एक भी जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं हो सकी। यह सभी जांच दिल्ली एम्स की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रयोगशालाओं में की गई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो सकते हैं आपस में मर्ज। अब तीनों पर एक साथ चैट कर सकेंगे यूजर्स।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मर्ज हो सकते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से ऐसी चर्चा है कि तीनों बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपस में मर्ज हो सकते हैं। बता दें कि पिछले साल फेसबुक प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने यह स्पष्ट किया था कि उनके पास भविष्य में एक अद्वितीय सेवा प्रदान करने के लिए तीनों प्लेटफॉर्म को मर्ज करने का प्लान है। यानी फेसबुक प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के यूजर्स भी आपस में संवाद कर सकेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।